ये जितने भी बड़े शहर हैं ना, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, इन सभी शहरों में दिवाली के बाद प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। PM 2.5 और PM 10 इन कणों की मात्रा हवा में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि दिवाली के बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के, नींद ना आने के और दिल का दौरा पड़ने के 30% ज्यादा मरीज हो जाते हैं सिर्फ दिवाली के बाद। क्या कसूर है उन लोगों का जिनको कोई और बीमारियां होती हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान सहल, आपका अनस्टॉपेबल दोस्त। हर साल जब दिवाली का त्योहार आता है, हम सभी खुशियां और रोशनी के बीच जश्न मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली के इस जश्न के साथ एक गंभीर समस्या भी आती है? जी हाँ, एयर और साउंड पोल्यूशन। खासकर बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, यहाँ दिवाली के बाद कुछ दिन लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित होते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे ये पोल्यूशन हमारी हेल्थ पर असर डालता है और पिछले सालों में हमने इसके क्या परिणाम देखे। आपको याद है 2016 की दिवाली, जिसके बाद दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 1000 के पार चला गया था। ऐसा कहा गया था कि उस समय दिल्ली का प्रदूषण सांस लेने के लायक भी नहीं था। इस तरह 2018 में भी दिल्ली और NCR क्षेत्र में प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था, जिसके कारण बच्चे, बुजुर्ग, इन सबको सांस की बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हॉस्पिटल्स भर गए थे। इन सभी शहरों में दिवाली के बाद प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। PM 2.5 और PM 10 इन कणों की मात्रा हवा में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये वो बारीक कण होते हैं जो फेफड़ों में जाकर सीधा नुकसान करते हैं। 2019 में CPCB यानी सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसकी रिपोर्ट देख लो। उन्होंने PM 2.5 का स्तर बताया दिल्ली में 999 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हवा में कण थे, जबकि सुरक्षित स्तर जो है वो 60 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि दिवाली के बाद हम बहुत गंदी सांस ले रहे होते हैं। तो ये दिल्ली में जो हम पटाखे उड़ाते हैं ना, उससे जो एयर पोल्यूशन होता है, ये लोगों को सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं करता, ये इससे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स भी होती है, कैंसर का रिस्क बढ़ता है लोगों को। 2020 की महामारी को याद कर लो, उस समय सिर्फ कोरोना से लोग नहीं मरे थे। लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट थी 2020 में, उसके हिसाब से 1.67 मिलियन यानी 16,70,000 लोग, उन लोगों ने अपनी जान गंवाई सिर्फ और सिर्फ दिवाली के बाद ये जो पटाखे छूटते हैं उसकी वजह से। पेशेंट्स की इतनी लाइन लग जाती है हॉस्पिटल्स में कि जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बेड ही नहीं मिलता, उन्हें ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता। इसके अलावा पटाखों की तेज आवाज से मानसिक तनाव, नींद ना आना और यहां तक कि सुनने की समस्याएं भी सामने आई हैं कि 2021 में कोलकाता में पटाखों की आवाज के कारण कई लोगों ने सिर दर्द की कंप्लेंट बताई। कई लोगों ने यह शिकायत करी कि जैसे बच्चे, बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि मुझे मानसिक तनाव बढ़ रहा है, कई बार दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। 2018 की दिवाली के बाद जब दिल्ली में AQI इतना बढ़ गया था कि उससे गैस चैम्बर तक कहने लग गए थे लोग। आप सोचिए, उस साल लोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे थे। स्कूलों को बंद करना पड़ गया, अस्पतालों में सांस की बीमारियों के मरीज ही मरीज हो गए थे, कई गुना बढ़ गए थे। अब 2024 है, हमें इस समय से कैसे निपटना है? क्या हम दिवाली को एक जिम्मेदार तरीके से मना सकते हैं जिससे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे और हमारी सेहत भी बनी रहे? जी हाँ, बिल्कुल मना सकते हैं ना हम। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे तरीके जिससे कि हम दिवाली को इस तरह से मना पाए कि हमें भी खुशी मिले और सभी जीव, जिसमें कि इंसान भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, उनको आंच भी ना आए। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आइए उस पर बात करते हैं। इको फ्रेंडली पटाखों का इस्तेमाल करें। आजकल बाजार में ग्रीन क्रैकर्स मिलते हैं जो कम धुआं और कम आवाज करते हैं। ये पटाखे पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं और प्रदूषण को काफी हद तक कम करते हैं। एक और तरीका है, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ वर्चुअल कनेक्शन से जुड़िए, दिवाली मनाएं, जिससे पटाखों का इस्तेमाल कम हो और प्रदूषण भी ना फैले। दिए, मोमबत्तियां, पुराने दिनों में ऐसे ही दिवाली बनती थी। दिवाली का मतलब यही होता था कि घर को दियों और रोशनी से सजाना। की बार एक नया ट्रेंड करते हैं दिवाली, पेड़ लगाएं, प्रकृति को बचाएं। इस दिवाली अपने आसपास क्षेत्र में पेड़ लगाने का प्लान बनाओ। एक पेड़ न सिर्फ एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है बल्कि एयर क्वालिटी में भी सुधार लेके आता है। कई NGO इसकी पहल कर रहे हैं, आप उसके साथ जुड़े, उनका हिस्सा बने। शोर शराबे से बचें। अगर आप पटाखे जलाना चाहते हैं, कोशिश करें कि आवाज करने वाले पटाखों का इस्तेमाल ना करें। जैसे फुलझड़ी जला ली, ठीक है, ज्यादा आवाज वाले पटाखे ना केवल ध्वनि प्रदूषण करते। ग्रीन दिवाली, क्लीन दिवाली, इसी का संदेश फैलाना है हमको। हमारे पास सोशल मीडिया का बहुत बड़ा ताकतवर टूल है। आप अपने दोस्तों और परिवार को सोशल मीडिया के जरिए ग्रीन दिवाली मनाने के लिए पूरा प्रेरित करें। जितने ज्यादा लोग हैं उन तक मेरा ये संदेश पहुंचाएं, उतना ही असरदार होगा अगर आप फैलाएंगे तो। आपको अगर इन्फॉर्मेटिव और ट्रेंडिंग वीडियोस पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर बार मेरा नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सुरक्षित रहें, एनवायरनमेंट को बचाएं। हैप्पी दिवाली।